प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं हूं जिला बीकानेर, तहसील लूणकरणसर में। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है NH 62 जो कि गंगानगर से बीकानेर की ओर जाता है। तो साथियों आज मैं आपको यहाँ पर 72 बीघा जो है ज़मीन दिखा रहा हूँ, जिसका ये रोड आपको दिखाई दे रहा है। सामने जो वो गाड़ी है उससे भी आगे से फ्रंट शुरू होगा, पूरा का पूरा 8 बीघे का फ्रंट पड़ जाता है। इस साइड आप देख सकते हैं ये जो रोड है इस दिशा में ये चला जाता है आगे बीकानेर की ओर। और जो ये रोड इस साइड से जो आ रहा है ये आ रहा है गंगानगर, सूरतगढ़, महाजन, अर्जुनसर की ओर से। तो यहाँ पर जो है मैं आज आपको 72 बीघा ज़मीन दिखाऊंगा। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, उसका कारण ये है कि इसमें जो है खजूर का बाग लगा हुआ है लगभग 30 बीघे के अंदर। वो खजूर के पौधे कौन कौन से हैं, क्या उनकी वैरायटीज है, क्या मार्केट में रेट मिलता है। ये सामने आपको कोठी दिखाई दे रही है, पहले जो है 3 रूम सर्वेंट के हैं। तो जितनी मतलब कोठी के अंदर कैसी व्यवस्था है, कैसे कमरे हैं, क्या इंटीरियर है, वो चीज़ें, खजूर की वैरायटीज। और इस ज़मीन का एक भाग इस साइड में भी है। इस साइड में आप देखिए 7 बीघा इस साइड रहेगी और 7 बीघा का 7 बीघा ही फ्रंट रहेगा। यानी ये 72 बीघा जो है आपको 2 भागों में देखने को मिलेगी। इस साइड में 30 + 37 और उस साइड में 7 + 7 का फ्रंट। इस साइड में 30 + 37 का 8 बीघे का फ्रंट रहेगा। तो साथियों अब हम जो है सिलसिलेवार ढंग से अंदर से इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, ये प्रवेश द्वार आप इसका देख सकते हो। इस साइड से ये जो तार पट्टियां लगी हैं ये सब इसी के अंदर कवर है। और ये गेट है। इस साइड में आप देख सकते हो रोड के बीच से लगभग 75 फुट जो है छोड़ करके ये तार पट्टियां लगी हुई हैं। पूरी की पूरी जो वीडियो है उसके माध्यम से मैं आपको वो सब दिखाने का प्रयत्न करूंगा कि आप लगभग 400-500 किलोमीटर से जब आते हैं तो कोई ऐसी चीज़ ना बचे कि आपको ये लगे कि मुझे इसके बारे में बताया नहीं गया था। ये सबसे पहले जो है लेबर क्वार्टर आप देख सकते हैं। 3 रूम हैं, 2 का गेट इस साइड में है उत्तर दिशा में और 1 का गेट जो है पूर्व की दिशा में है। और ये जो रोड है इस ज़मीन के पश्चिम में है, ये ज़मीन रोड से पूर्व दिशा में है। ये आप देख सकते हैं सामने भव्य मकान बना है 2 BHK, बहुत ही सुंदर है। हाँ गेट खुलवा दो जी। ये प्रारंभ में आपको मिलता है वाटर वर्क्स का पानी पीने को। और इस तरह से जो ये सामने आप ज़मीन देख रहे हैं ये लगभग 30 बीघा यूं लंबी चली जाती है और 7 बीघा यूं, यानी कि 37 बीघा ज़मीन जो है ये इसमें मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार ये बीजा हुआ है। और जो है खजूर जो है वो आगे रहेगा, उसमें भी हम चलेंगे और व्यवस्थित तरीके से जो है आपको सारी चीज़ें दिखाने का मैं प्रयत्न करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं भवन देखते हैं कि आखिर कैसा बना है। तो ये देखिए इसका बहुत ही सुंदर रैंप है, बिल्कुल नया वास्तुशास्त्र के हिसाब से डिज़ाइन किया गया। ये गेट आ गया जी इसका। और जैसे ही हम अंदर प्रवेश करते हैं ये देखिए इस तरह का जो है ये मकान है। बहुत सी जो आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ ज़मीनों की, उनमें लगभग कोई न कोई कमी ये रह जाती है कि मकान नहीं है या कोई और आपको जो है समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन साहब यहाँ सब चीज़ें आपको बिल्कुल प्रॉपर जो है डेवलप मिलेंगी। अच्छा फार्म है। तो देखिए साथियों अब हम इसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं 2 BHK के अंदर। और ये इसका इस साइड में देख सकते हैं बीच में रसोई है, पाकशाला और बिल्कुल नीट एंड क्लीन देवालय, ऊपर स्टोर, बहुत खुला है। ये नहीं है कि
कोई आपको यहाँ अभाव नज़र आएगा। बिल्कुल साफ सुथरा हवादार। सामने ये रूम है वो स्टोर रूम है, वो लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा। बहुत लंबा है ये, इस पूरे मकान के पीछे लंबाई में है। ये फर्स्ट बेडरूम है। जब हम अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सुंदर सुविधाओं से सुसज्जित जो है ये मकान है। ये आप देख सकते हैं लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है कैमरे इस पूरी 72 बीघा की निगरानी कर रहे हैं। और ये हमारे साथी जो हैं यहाँ इस फार्म हाउस में आज आराम फरमाने के लिए आए हैं। श्रीमान मनोज जी सोनी, हमारे दर्शकों का अभिवादन कीजिए सर। बिल्कुल, सबका स्वागत है जी। ये सुभाष जी जागलान और ये गजानंद जी गर्ग। सबका दिल से धन्यवाद। तो साथियों, आपने ये सुविधाएं देखी, इसी के साथ में आपको जो अंदर है वो दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन चीज़ें, व्यवस्थित चीज़ें। ऐसा नहीं है कि खाना पूर्ति की गई है, आप ये देख सकते हैं। बेडरूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं ये ऊपर सीढ़ियां जा रही हैं और ये है स्टोर जो काफ़ी लंबा है और इनके बिल्कुल लंबाई में पीछे है। अच्छा, साफ सुंदर हवादार। और ये देखिए कैसे करीने से सारा का सारा सामान जो है यहाँ व्यवस्थित है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि रद्दी है, पुराना है, अव्यवस्थित है। हर जगह जो है काफ़ी खर्चा करके चीज़ों को व्यवस्थित किया गया है। बाहर निकल के अब हम जो है ये जो बीच का सेंटर आप लॉबी देख रहे हैं, ये किचन, और वो आगे मैंने बेडरूम आपको दिखा दिया। अंदर ये मैंने आपको स्टोर रूम दिखा दिया जो लंबाई में है। अब हम चलते हैं ऊपर की ओर और जैसे ही ये दरवाज़ा खोल के हम ऊपर आते हैं, ये ऊपर का नज़ारा है। वो सामने पश्चिम दिशा है, उसी दिशा में ये रोड जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर। ये देख सकते हैं ऊपर पानी की टंकी है। बिल्कुल बढ़िया तरह से ये छत है स्टोर की जो पीछे की ओर है। और यहाँ से हम ऊपर आए और ये ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है। कहने का मतलब सब चीज़ें बड़ी ही व्यवस्थित हैं। आपको कुछ भी करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। कोई भी कमी आपको यहाँ महसूस नहीं होने वाली। ये वीर हनुमान की ध्वजा और सामने आप देख रहे हैं गेट, उसी साइड में जो है रोड है। ये NH 62 है। इसका 8 बीघे का लंबा जो है फ्रंट पड़ता है और दूसरी तरफ जो 7 बीघा और बचती है उसका 7 बीघे का फ्रंट है। ये मैं अंत में आपको उस साइड की भी ज़मीन फिर से दिखाऊंगा। दूसरी तरफ जाकर के उस तरफ नहर भी है। जो 7 बीघा है उसके पीछे नहर है, आगे रोड है, इस साइड फिर ये ज़मीन है। रोड का जो ये कर्व पड़ता है, घुमाव, ये इसको और भी ज़्यादा सुंदर बना देता है। कई दूर तक आप जो है इससे नज़रें हटा नहीं पाते हैं। यहाँ काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। ये जो सामने ज़मीन है इसमें गुआर, मूंग, मोठ, बाजरा जो है वो ऑर्गेनिक बीज दिया गया है। बाग भी पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। किसी भी तरह की दवाओं का इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। जितनी एहतियात रखी जाती है उतनी इसमें रखी गई है। और ये साथियों देखिए पीछे की ओर ये ज़मीन जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पीछे वाली की। और इसके पीछे भी एक गेट है। ये देखिए इस मकान के स्टोर पे सामने से गेट है और इसका नीचे का आप व्यू देख सकते हैं। बिल्कुल साफ सुंदर, नीट एंड क्लीन और तीसरी आंख से प्रॉपर निगरानी। भाई जो भाई चाहते हैं कि एक अच्छा खासा आपको फार्म हाउस मिले तो वो आपके सामने है। वो पीछे वाली ज़मीन जो है वो भी 65 बीघा इसके साथ लगती है। यहाँ हम आपको 500-600 बीघा तक एक साथ जोड़ देते हैं और उनकी मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा। साथ में अगर आप लेना चाहते हैं
तो सारा का सारा एरिया आपको बहुत ज़्यादा भाव में पड़ जाता है। रेट की भी हम बात करेंगे। और ये जो पोर्च था उसके अंदर देखिए एक बेडरूम ये है, एक उस साइड मैंने आपको बेडरूम दिखाया, एक इस साइड है। तो सब चीज़ें बिल्कुल नई हैं, कोई ऐसी नहीं है कि पुरानी हो या आपको ये लगे कि इन चीज़ों में कोई आपको त्रुटि नज़र आती है। जो भी चीज़ें हैं सभी आपको बढ़िया मिलती हैं। ये मैनेजर साहब हैं यहाँ के, इनसे बाग के बारे में भी हम जानकारी लेंगे। और ये देखिए कोई चीज़ जो है अव्यवस्थित नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है, सब कुछ नया। और ये बेडरूम आपको इस साइड का दिखाया, एक उस साइड का दिखाया, अंदर लॉबी, किचन ऊपर का। और ये अब हम इस भवन से बाहर निकल करके चलते हैं खजूर के बाग की ओर। ये साथियों हम बाहर आए और इस तरह से फिर बाहर का आप सीन देख सकते हैं। और ये जो है इस साइड से रास्ता जाता है खजूर के बाग की ओर। ये पाइप जो है फुहारे यहाँ रखे हैं, कल्टीवेटर वगैरह। तो जितने भी साजो सामान है वो पर्याप्त है। ऐसा नहीं है कि आपको अतिरिक्त लाना पड़ेगा, अतिरिक्त खर्चा करना पड़ेगा। ये आप बाग देख सकते हैं। इसके अंदर चलकर हम फाल कैसा है उसके ऊपर नज़र डालेंगे, कितने प्रकार का है। और ये जो 37 बीघा है, 30 बीघा ये, और इस बाग के ऊपर 7 बीघा लंबाई में, 37 + 3। तो साथियों सबसे पहले इस बाग के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो ये आगे बेरी के पौधे हैं और इस तरह से आप देखिए लाइन शुरू हो जाती है खजूर की। और ये लगा हुआ इसके अंदर खजूर, इसकी क्या वैरायटी है, कैसा फल है, इसकी पूरी जानकारी जो है अभी मैं यहाँ संभाल करने वाले अपने भाई सुरेश शर्मा जी से इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। ये जो पौधा है ये खजूर की कौन सी प्रजाति है? बरई है। और इसके नीचे जो ये है फूट है, ये ऑफ शूट होते हैं जिसके। ठीक है, इनसे नए खजूर का ये नए बच्चे हैं इसके नए बच्चे हैं। और इसका एक पौधे का उत्पादन कितना हो जाता है? इसका अगर प्रॉपर इसकी आप खाद पानी हो जाता है इसकी लगभग 2.5 क्विंटल पर पौधा निकल जाता है। 2.5 कुंटल पर पौधे का उत्पादन आ जाता है। ठीक है जी। और एक लाइन में जो है ये बरई के कितने पौधे होंगे? 28 पौधों की एक लाइन है। और इनका जो दूरी है वो कितनी? 25 फीट होती है। 25 फीट होती है जी। ठीक है, ये बरई की लाइन चली गई। और तो ये जो पौधा है बरई का, ये नर है या मादा? ये मादा है। अच्छा, ये मादा है। फ्रूट लगा है, मादा है। ठीक है जी। और जो सामने ये पौधा दिख रहा हो आप, हाँ हाँ, ये वाला ये पौधा ये नर का पौधा, बरई क्वालिटी है ये। ठीक है जी। लगभग 3 क्वालिटियां आप यहाँ बता रहे हैं, बरई, मेडजूल और खुलास, मेडजूल। तो इनमें सबसे महंगी जो प्रजाति है खजूर की वो कौन सी है? मेडजूल की है। और एक पौधा अंदाजन कितना फाल दे देता होगा? मिनिमम 6,000 रुपए एक पौधा, लगभग 6,000 रुपए एक पौधे से प्राप्त हो जाता है मिनिमम। ये देख सकते हैं आप बिल्कुल जो है फाल इसका कैसे सघनता से लगा हुआ है। तो साथियों आप इस बाग में आए, देखें। मैं चारों तरफ से घूम करके जो है इसका फाल आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल पौधा जो है ठुका हुआ है फाल से। आज किसान बड़ा जागरूक हो गया है। तो साथियों लगभग 1200 से लेकर के 1300 खजूर के पौधे, 3 प्रकार की वैरायटीज, और खूब जो है भारी मात्रा में उठाया हुआ फाल। और जब आप यहाँ आते हैं तो सारी चीज़ें और भी वास्तविकता के साथ आपको बताई जाती है। और अगर मैं इस बाग के रेट की बात करूं तो ये पूरा का पूरा जो 72 बीघा है ये आपको 11 CR में मिलता है। 11 करोड़ जो है इसकी डिमांड है। जब आप टेबल टॉक करते हैं तो आपका उचित मान सम्मान जो है रहने की गुंजाइश बनी रहती है। जितना भी प्रयत्न हमारा होता है उसमें वह आपके प्रति ही रहता है। तो ये देखिए कितना
सघनता से और बड़ा ही सुंदर जो है फाल लगा हुआ है। खजूर का जो प्रजनन समय होता है, जब मादा पुष्प वो कोंपल खुलती है तो नर पुष्प का जो परागकण होता है उसका मादा पुष्प पर कोटिंग की जाती है, यानी कि वो जो मैटिंग का साइन होता है वो बड़ा ही संवेदनशील आप कह सकते हैं। उसी दौरान जो है वो अच्छा सा अगर प्रयत्न हम कर लेते हैं तो क्वांटिटी पर और क्वालिटी पर दोनों में ही जो है बहुत भारी लाभ आपको देखने को मिलता है। तो जितनी भी बारीकियां हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ जब आते हैं तो बताई जाती हैं। क्या नाम है आपका? देवीलाल जी। तो यहाँ जो बाहर से लोग आते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, उनको आराम से लेबर मिल जाती है। और लेबर का जो है क्या चार्ज रहता है एक दिन का? चार्ज 500 से 600 रुपये तक मतलब एक लेबर मिल जाती है। कितने घंटे काम करती है जी? 8 घंटे की ड्यूटी देती है। क्योंकि बाहर लगभग जो हमारे दर्शक हैं कई बार पूछते हैं कि जी लेबर मिल जाती है, नहीं मिल जाती है, क्या रेट चलता है, तो मतलब इस साइड में कोई ऐसा नहीं है कि आपको लेबर ना मिले। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? महाजन से। ठीक है जी, धन्यवाद। साथियों, देखते ही बनता है पूरा का पूरा दृश्य बहुत ही सुंदर, लाजवाब और मन को मोह लेने वाला है। चलते हुई जो गाड़ियां हैं वो एक क्षण के लिए इस जगह से जब जाती हैं तो ठिठक सी जाती हैं और आए दिन कोई न कोई जो है यहाँ भ्रमण के लिए, देखने के लिए, जानने के लिए आता है। मेडजुल के जो खजूर होते हैं, हमारे घरों में जो खजूर हम इस्तेमाल करते हैं जी, वो खजूर और पिंड बनते हैं। एक जो होते हैं ना नरम खजूर होते हैं जो बिल्कुल हाँ गुड़ जैसे, वो वाले खजूर बनते हैं इससे। वो वाले खजूर बनते पिंड हैं। खजूर और खारक। पिंड खजूर और खारक, आप ठीक है खजूर जी, बोल, ठीक। उसको छुआरे बोलते हैं। छुआरे बोल देते हैं, ठीक है, ठीक। तो साथियों, आप देख सकते हैं कितना जो है बढ़िया फाल लगा हुआ है। ये आप नोट करें, ये मेडजूल है जिसका अच्छा छुहारा बनता है। हमारे घरों में जो है वो खाया जाता है, स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही उपयोगी है, लाभदायक है। और ये पूरा का पूरा जो बागान है ये 30 बीघा के करीब पड़ता है। और मैं आपको बता दूं, एक बीघा यहाँ 165 बाई 165 3025 गज का होता है और एक बीघे में 20 बिस्वा होता है। तो साथियों, ये बाग अगर आपके बजट में है, जैसा कि हम जो है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, इसकी क्या कीमत है और जितनी भी आवश्यक बातें थी वो मैंने आपको पहले भी बता दी हैं। जैसे ये जो खजूर है वो 1000 रुपया पूरी साल में एक पर खर्च आता है। 6000 के करीब जो है एक पौधा आपको बचा के दे देता है। जैसे कि हमारे सुरेश शर्मा जी ने इनके ऊपर प्रकाश डाला था बारीकी से। बाकी इसमें पानी जो है ये ड्रिप वगैरह सिस्टम आप देख सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर जो है हर पौधे को दिया जा रहा है। ये देखिए, यहाँ से जो है नमी इनके अंदर आ जाती है। और राजस्थान में आए दिन जो है नई नई चीज़ों के ऊपर खोज चल रही है। बागवानी में यहाँ पर खजूर होता है बहुतायत मात्रा में, अंजीर होता है, बेरी के बाग होते हैं, किन्नू होता है, नींबू होता है, इसके साथ में अनार होता है। तो यहाँ आप जो है किसी भी प्रकार का जो पौधा है जो इस वातावरण के अनुकूल है वो लगा सकते हैं। और ये 30 बीघा मैंने आपको दिखाया बाग वाला। इससे पहले जो दिखाया था वो 30 बीघा जो है 37 बीघा के करीब, जिसमें और जो जमीन रोड से दूसरी तरफ है वो भी मैं इसके दूसरे चरण में आपको दिखा देता हूँ। 2 भागों में जो है ये जमीन आपको मिलती है NH 62 के। बाकी ये बागान जो है आपको थोड़ा सा और हम दिखा देते हैं। साथियों, ये देखिए, ऐसे लगता है जैसे पूरी की पूरी जो है खजूर की टोकरी भर के हाथ में उठाई हुई है। और इसका अगर वेट की मैं बात करूं तो लगभग 15 किलो के करीब जो है ये पड़ जाता है। 7, 8, 9, 10 मैक्सिमम जो है 15 किलो और मिनिमम जो है लगभग 1.5 से 2 किलो जो है एक एक गुच्छे में लग जाते हैं। तो इस प्रकार का उत्पादन जो है इस क्षेत्र में इस खजूर का, मेडजूल का जो है उठाया जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगी क्वालिटी है। आप गूगल पर जो है सर्च करके देख लीजिए कि खजूर ये कितने पैसे में मिलता है, कैसे तैयार होता है। तो खजूर से संबंधित साथियों जितनी भी आवश्यक बातें थी वो आपको जितनी मैं जानता था उतनी साझा की। और
ये देख सकते हैं दूर तक का बड़ा ही सुंदर विहंगम दृश्य जो मन को थोड़ा सा बांध लेता है, और प्रकृति ही जो है अंतिम शरण है। इससे व्यक्ति जितना दूर होगा उतना ही कष्ट पाएगा। तो साथियों, जब भी आप आते हैं यहाँ आपको ढेरों में ज़मीनें दिखा देता हूँ, अलग अलग भाव की, अलग अलग रेट की। तो ये देखिए हम वापस आ चुके हैं रोड के फ्रंट पर, और 8 बीघे का बहुत बड़ा जो है फ्रंट होता है। 165 बाई 165 का यहाँ बीघा होता है, 3025 गज का। और ये पूरा का पूरा 72 बीघा बाग जो है वो 11 CR जो है डिमांड में आपके सामने है। बाकी टेबल टॉक पर और बातें क्लियर हो जाती हैं। वो जो ट्रक जा रहा है, वो जो कर्व है, वो साइन जो आप देख रहे हैं बोर्ड का, वहाँ से ये राइट साइड शुरू हो जाती है 7 बीघा। 7 ही बीघा लंबा फ्रंट है और इसके पीछे नहर है। इस साइड का 8 बीघे का फ्रंट है, और जो ये घुमाव है ये इसको और ही मनमोहक जो है बना देता है। यहाँ बड़े होटल आप कर सकते हैं, रेस्टोरेंट कर सकते हैं। ये देखिए, ये लेफ्ट साइड का सीन है, और ये सामने जो आप डिग्गी देख रहे हैं, ये इसका इस साइड गेट है। आगे 3 किलोवाट का सोलर पैनल है जो पूरे बाग को जो है यहाँ से लाइट और पानी जो है सप्लाई करता है। और ये हम इसके अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ भी आप देख सकते हैं कोई खर्चे में कोताही नहीं की गई। अच्छा आपको गेट मिलता। बॉडी बिल्डर हो आप तो? मेरा 1972 जिला में, अब तो 50 किलो कट्टा लिया हूँ मैं। अधू लेकर बढ़ जाकर 5 जन तक है। अरे उधर बाहर साहब के खुराक खाया करो? बस खुराक सब्जी रोटी। गम है गम नहीं, बस पहले थोड़ी बात ड्रिंक लेने कर लेना। तो आप ने देखे हमारे नथुलाल जी बड़े ही मेहनती हैं। और ये देखिए पानी का टैंक, हल्की हल्की आज भी बूंदाबांदी हो रही है। 15 फुट की गहराई लगभग इस टैंक की है। थोड़ा सा और भी कंफर्म में आज मनोज जी, गजानंद जी आए हुए हैं, उनसे कर लेते हैं। और ये ट्यूबवेल जो है आप देख रहे हैं सामने, जो ये बंद है इसको खोल करके हम पीछे की ओर जाएंगे। ये स्टोर है, और ये 3 किलोवाट का जो है सोलर पैनल लगा हुआ है। इसके पीछे भी जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ें, जिनमें ग्वार, मूंग, मोठ, बाजरा ये मिक्स करके जो है बीज दिया गया है, ये देख लीजिए। और दूर तक जो आपको दिखाई दे रहा है वहां तक का ये रोड का फ्रंट है। राइट साइड में रोड है, ये जमीन है, और इसके पीछे जो है वो नहर है। तो इस पार्ट को, इस 72 बीघे का जो है हृदय कहा जाता है। तो मनोज जी, कितनी गहराई है इसकी डिग्गी की? 15 फुट। 15 फुट है। और एक बार जैसे आप भर देते हैं डिग्गी को, और उसके माध्यम से मान लो सिंचाई करते हैं, तो लगभग मेरे को लगता है कि डिग्गी एक बार तो सारे बाग को शायद ड्रिप सिस्टम से पानी पिलाने में सफिशियंट है। एक बार में सफिशियंट है। तो आपका आगे क्या है प्रोग्राम की? बाग जितना भी आप ये लैंड यहाँ ले रखी है, पूरे में खजूर को करोगे? पूरे में आगे पूरे में खजूर को करोगे? पूरा खजूर का ही लगा देंगे। और भी कई तरह के बाग लगाने की इच्छा है आपकी? हाँ, कुछ और भी काम चल रहे हैं। अंजीर वगैरह के, किन्नू का, मौसमी किन्नू, नींबू वगैरह। अनार भी अच्छा होता है यहाँ पे? अभी देख रहे हैं वो। ठीक है, सब चल रहा है हमारा सब। ठीक है जी, ठीक है। तो गजानंद जी, कितने दिनों में आ जाते हैं आप अपने? हफ्ते में 2 चक्कर लग जाते हैं हमारे। हफ्ते में 2 चक्कर हाँ। लग जाते हैं। मतलब हिसार से ज्यादा शांति आपको यहाँ मिलती है? बिल्कुल यहाँ मिलती है। बिल्कुल। वाह जी, बहुत अच्छा। शिवाजी, आओ। सुभाष जी, आप शायद पहली बार आए हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम आया हूँ। तो आपके चेहरे से, आपकी ग्लो से पता लग रहा है कि आप बिल्कुल बाग हैं। मेरे बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपकी एज क्या है? मेरी 60 ईयर। 60 है। हाँ जी। तो पहले में और अब में जो अपने हरियाणा में परिवर्तन हुए हैं, हाँ जी, उनके मुकाबले अगर यहाँ देखते हैं तो आपको किन दिनों की याद आती है? ये तो बहुत पहले था हरियाणा में तो ऐसा जी। तो हरियाणा यहाँ से कितने साल आगे माने?
यहाँ से 20-25 साल तो आगे होगा रे। 20-25 साल, वो भी नेगेटिव पॉइंट से, जी बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट हाँ से, जी। क्योंकि यहाँ अभी भी पवित्रता है, यहाँ बंदा आ जाए तो लाइफ बढ़ जाती है बंदे। लाइफ बढ़ जाती है। तो साथियों, अब हम ये सोलर और पीछे की जमीन देखते हुए बढ़ते हैं पीछे नहर की ओर। ये देखिए, यहाँ तक का जो है इसकी खेत की सीमा है, ये मकान है काश्तकार का, और ये स्टोर रूम कहिए या इसमें जो व्यवस्था है लाइट वगैरह की, और वो आप यहाँ देख सकते हैं। हर चीज़ को जो है बहुत ही करीने से रखा गया है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो बिना संभाल के हो। ये मोनोब्लॉक जो है मोटरें देख सकते हैं, यहाँ से दवाई पानी भी अगर बाग को सप्लाई करना हो तो यहीं से जो है आगे वो मिक्स करके बाग में दे दिया जाता है, और पीछे निकलने का भी रास्ता इन्होंने जो है मकान के अंदर से छोड़ा हुआ है, और ये आ जाती है नहर, और नहर के साथ लगती उसकी ये सरकारी भूमि। तो यहाँ आप जो है पानी पीने का आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाती, और भी जो है जो नहर का आपको लाभ मिलता है वाटर लेवल बनाए रखने में और चीज़ों में, वो सारी यहाँ से आपको प्रॉपर मिलती है। ये नहर इंदिरा गांधी राजकनाल नहर का एक पार्ट है जो बीकानेर की ओर जाता है। वर्षा जी, हाँ। 2 करोड़ की पैदा ले सकते हैं खेत में, 2 करोड़ की। 2 करोड़ की पैदावार, देखो मेहनत करने वाला बंदा हो, मेहनत करनी है। आपने तो देखे व्यापारी आदमी है, मेहनत करने वाला बंदा। जिस तरह जोगिंदर भाई 2 करोड़ के 2.5 करोड़ के प्याज बेचे, तो खजूर के भी ले सकता 2 करोड़ की पैदा बिल्कुल ले एक साल में। गजानन जी 2 करोड़ जो है इनकम का दावा कर रहे हैं, और भी हमारे बहुत से साथी यहाँ ज़मीन लेकर के बड़ा लाभ उठा रहे हैं। तो साथियों, जितनी आवश्यक जानकारी थी मैंने दी। चैनल कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।